बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की तरफ से आज एक कंटेंट लेके आया हूं जो कि आप सभी ने आज के समय में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी जा रही हैं। वीडियो क्या है कि एक व्यक्ति एक्सपोज कर दिया गया है, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा। किसने एक्सपोज किया है? संदीप माहेश्वरी ने। और उससे पहले भी एक ने एक्सपोज किया था, वो था लल्लन टॉप चैनल वाला। मुझे नहीं पता वो कौन है, मगर चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया। तो कुछ क्या चीज में एक्सपोज हुआ, कैसे हुआ, तो चलो आइए जानते हैं। वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा है कौन। ये है बड़ा बिजनेस .com के फाउंडर, सीईओ, मालिक। जी हां, जिन्होंने अपने स्ट्रगल बताते हैं कि हमने एक छोटे से कमरे से, एक छोटी सी दुकान से एक अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आज सभी को पता है। करोड़ों व्यूज, चैनल्स इनके हैं, वेबसाइट इनके पास है, यहां तक कि अपनी छोटी बड़ी टीम इनके साथ है। तो ये परिचय के मोहताज नहीं है। बात करते हैं संदीप माहेश्वरी जी की। क्यों मैं संदीप जी की बात कर रहा हूं, मिस्टर संदीप जी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों के बीच जो वाद विवाद है वो क्या है। तो बात करते हैं कि संदीप जी ने क्या करते हैं। ये भी एक मोटिवेशन स्पीकर है, मगर ये स्टूडेंट्स को स्पेशल मोटिवेट करते हैं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इनकी जो वीडियोस देखने वाले हैं वो स्टूडेंट बेस है। और ये बिजनेस के गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो बिजनेस की कोचिंग देते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, ये बिजनेस के गुरु। तो इन दोनों के बीच वाद विवाद कैसे क्रिएट हुआ, वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है मेरा। और कौन सही है कौन गलत है ये आप तय करें। एक बात आप मुझे बताएं, इन दोनों के बीच बहुत अच्छा तो संदीप जी के पास जो स्टूडेंट थे उनमें से एक स्टूडेंट ने स्पीच में बोला कि मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक कोर्स परचेज किया था, मगर मैंने जो एक्सेप्ट किया था बिंद्रा सर से वो मुझे उस वीडियो में नहीं मिला और उनका टोटल बिजनेस फेक है। ये वर्डिंग उन्होंने कही कुल मिला के। अब बिंद्रा सर की आज हाल फिलहाल वीडियो आई है कि यदि ऐसा है, आप तो हमारी वीडियो को कट करके चला रहे हैं संदीप जी, और ये बात गलत है। आपने ये नहीं दिखाया कि और लोग बिंद्रा के बारे में अच्छा भी कह रहे थे। तो ये विवाद चल रहा है। और दूसरा एक विवाद बहुत बड़ा है कि बिंद्रा सर ने इंडिया के अंदर, देखो जब भी जातिवाद की बात आती है तो बहुत लोग टारगेट होते हैं, तो बिंद्रा भी इसमें फंस गया। अब मुझे नहीं पता उनकी इंटेंशन क्या थी, मगर हाँ उन्होंने लल्लन टॉप चैनल पे, देखो मैं एक वीडियो भी आपको दिखा रहा हूं, एक बार आप उसे देखें। सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश। बुद्धि है तो वो ब्राह्मण ही है, वो मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो अपना क्षेत्रीय बाहुबल से काम कर सकते हैं, तो सिर्फ वो टैलेंट क्षेत्रियों के पास है। यानी जो व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वैश्य समाज के पास है। तो ये मनु स्मृति, मनु के जमाने के जो विधान था, जब कभी संविधान नहीं था इस देश पर, जब कभी वंचितों को, शोषित वर्ग को हर वर्ग में हर समय में शोषण किया गया है, ये आपसे छुपा नहीं है। तो इन सबको के ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी की है, कहा है कि भाई ये सभी वर्गों को कहा है इन्होंने, स्पेशल क्षेत्रीय समाज से लेके वैश्य समाज, शूद्र समाज, इन सब पे इन्होंने टिप्पणी कर दी कि भाई बुद्धि तो सिर्फ एक ही बंदे के पास है, वही मैनेजमेंट कर सकता है, अदरवाइज कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। आज के समय में जब से संविधान का देश है, जब से देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो सभी को समान अधिकार, सब व्यक्ति अपने ज्ञान से, न कि अपनी जाति से पहचानने वाले होंगे। मगर क्या करें,
जैसी शिक्षा घर के बड़े देते हैं या घर की परवरिश या स्कूल की परवरिश मैं कहूँगा, तो वहाँ पर यही चीज़ें देखने के लिए सामने आएंगी। ये देखो उतने बड़े चैनल पे चैनल चला रहा है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बताता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल, उसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि जातियों के आधार पर टैलेंटेड व्यक्ति पैदा होते हैं, ना कि बुद्धि ज्ञान की बदौलत, तो आप समझदार हैं कि विवेक बिंद्रा ने सही कहा या गलत कहा। और मोस्टली इनकी वीडियोस वायरल होती रहती है कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। इनके प्रोडक्ट में यदि दम होता तो ये क्या ये खुद अंबानी अडानी नहीं बन सकते थे? ये क्यों अपना चैनल खोल के क्यों इन लोगों को ज्ञान देते घूमते? अपनी कंपनी खड़ी करके आगे बढ़ जाओ ना भाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस एक्सपोज के अंदर आपको मैंने वीडियोस भी दिखा दी, संदीप माहेश्वरी जी के बारे में ही बता दिया। अब कौन सही है कौन गलत है वो आप तय करें। हाँ, मेरी तरफ से ये इनका गलत बयान था, क्योंकि ये देश के अंदर जितने भी निम्न स्तर से या उच्च स्तर से आज जितने भी अधिकारी ऑफिसर, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन जो भी बने बैठे हैं, वो सभी के सभी अपने ज्ञान अपनी ताकत की बदौलत है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर टैलेंटेड या कम आंकना गलत बात है। आप उसकी काबिलियत के आधार पर उसका चयन कर सकते हैं, ना कि अपनी इस अगड़ी और पिछड़ी सोच के माध्यम से। तो ऐसी विचारधारा के लोग समाज को क्या आगे बढ़ाएंगे, ये बात आपको भी समझनी चाहिए। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।